नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन की, जो भारत दौरे पर हैं। बता दें कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अपने भारत दौरे के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए हैं, जहां सैम ऑल्टमैन ने बताया है कि पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सैम ऑल्टमैन के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट कर उनका धन्यवाद अदा किया है। तो पीएम मोदी ने सैम ऑल्टमैन को धन्यवाद करते हुए लिखा है कि भारत के टेक इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एआई की क्षमता काफी विशाल है और इस विशेष रूप से युवाओं के बीच में है। हम उन सभी सहयोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे डिजिटल परिवर्तन को गति दे सकते हैं। वहीं सैम ऑल्टमैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की काफी शानदार रही है। हमने टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एआई की क्षमता और देश को इससे क्या लाभ होगा, इस पर चर्चा की है। बता दें कि सैम ऑल्टमैन ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत में रेगुलेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया को पूरी तरह से ऐसी कंपनियों के हाथ में नहीं छोड़ देना चाहिए जिनके पास एआई की ताकत है। इसके साथ ही ऑल्टमैन ने कहा है कि हम उन नए विचारों पर काम कर रहे हैं जो लगता है कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन हम शुरुआत के करीब नहीं हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के ऐलान की। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जहां 8 जुलाई को वोटिंग की घोषणा की गई है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। बंगाल के चुनाव अधिकारी राजीव सिन्हा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जहां बता दें कि 8 जुलाई को राज्य की पंचायतों के लिए वोटिंग होगी, जिसके परिणाम 11 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तो वहीं उम्मीदवार 9 जून से नामांकन दाखिल कर सकेंगे। साथ ही नामांकन की आखिरी तारीख 15 जून रखी गई है। वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जून तय की गई है। बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को अगले राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मंजूरी दे दी गई है, जहां राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से सिन्हा को पद के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद नियुक्ति की पुष्टि की गई। बता दें कि बंगाल चुनाव आयोग में राज्य के शहरी निकाय चुनाव पंचायतों चुनाव को लेकर आयोजित किया गया है, जहाँ त्रिक्षेत्रीय पंचायत राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होंगे, जहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 जून को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 20 जून होगी और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। तो बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। इस दौरान बीजेपी ने राज्य चुनाव आयुक्त पर भी निशाना साधा है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, जहां राज्य में 8 जुलाई को ही एक चरण में त्रिक्षेत्रीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस ऐलान पर राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी भड़क गई है। इसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट भी बीजेपी पहुंच गई है, जहां बीजेपी ने एक चरण में चुनाव करे जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है और राज्य के चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। यानी कि याचिका में बिना ऑल पार्टी मीटिंग चुनाव आयुक्त के चुनाव तारीखों के ऐलान पर भी सवाल उठाया गया है। वहीं तारीखों के ऐलान पर बीजेपी नेता सुरवेंदु अधिकारी ने लोकतंत्र की हत्या कहा है। दरअसल बीजेपी ने राज्य में हिंसा के इतिहास को देखते हुए एक चरण में चुनाव कराए जाने को समझ से परे बताया है, जहां पार्टी हाईकोर्ट के चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग कर रही है। जहां पार्टी नेता सुरवेंदु अधिकारी ने सुरक्षा की चिंता को लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक चरण में चुनाव कराए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान हिंसा भड़कती है तो किसी की मौत होती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा जिम्मेदार होंगे। बता दें कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में एक साथ नामांकन को लेकर भी सवाल उठाया है, जहां बीजेपी नेता सुरवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा है कि नामांकन शुक्रवार 9 जून से शुरू हो रहा है और 15 जून आखिरी तारीख है। ऐसे में 10 और 11 जून को वीकेंड है, इसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। बीजेपी इस बार चुनाव में सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे की भी मांग कर रही है।
जहां पश्चिम बंगाल में पिछली बार के पंचायत चुनाव में जमकर हिंसा हुई थी। बता दें कि साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी ने राज्य की 90% पंचायत सीटों को सभी 22 जिलों परिषद पर कब्जा जमाया था, जहां बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन ही करने नहीं दिया गया था। और अब फिर से बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयुक्त को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनसे कई सवाल भी बीजेपी ने किए हैं। तो बिहार के 31 जिलों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस गुड़ी में सीतामढ़ी में भी मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। तो बिहार के सीतामढ़ी में भीषण गर्मी और कड़ी धूप के बीच मतदान देखने को मिला, जहां मुंगेर जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग की गई थी। बता दें कि बिहार निकाय चुनाव में मतदाता वोटिंग के लिए जुटे हुए मिले, जहां पटना, गया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, बक्सर, मोतिहारी जिले में नगर निकाय इलेक्शन को लेकर मतदान के लिए लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी बूथों पर देखने को मिले हैं। दरअसल मुंगेर में नगर निकाय चुनाव के लिए हवेली, खगड़पुर, असरंजगंज और संग्रामपुर में मतदान के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला, जहां लोग लंबी लाइन लगाते हुए मतदान बूथ पर खड़े दिखे। बता दें कि इस दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारी के अलावा दंडाधिकारी और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट नजर आए, जहां पहली बार जनता के वोट में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चयन इस दौरान मतदान के दौरान किया जा रहा है। बता दें कि सीतामढ़ी जिले के नगर पंचायत सुरसंड के चुनाव को लेकर भी वोटरों में खूब उत्साह देखने को मिला और इस दौरान महिलाओं में भी मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर उत्साह देखने को मिला, जहां महिलाओं ने इस दौरान मतदान करते हुए भी नजर आई हैं। जहां वोटिंग के दौरान किसी को भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी बूथों पर पुलिस के साथ आला अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें वोटिंग में पुरुषों की अपेक्षा महिला के वोटरों में अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां हर बूथ पर खासकर महिला वोटरों की लंबी लाइनें भी देखने को मिली हैं। बता दें कि बिहार में 31 नगर निकायों में को लेकर 805 पदों के लिए कुल 4000 से ज्यादा कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जहां उम्मीदवारों के भाग्य बिहार की जनता तय करेगी। बता दें कि मतदाताओं की कुल संख्या बिहार में इस दौरान इस चुनाव को लेकर 12,73,000 से ज्यादा है और इनमें से पुरुष वोटर की संख्या 6,68,000 बताई जा रही है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 6,05,000 से ज्यादा की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां 250 से ज्यादा लोग फंस गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने सभी लोगों को वहां से निकाला है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और गुंडोला के कर्मचारियों ने रात भर चलाए गए बचाव अभियान में गुलमर्ग के अफरवाट इलाके में फंसे 250 से ज्यादा पर्यटकों को बचा लिया है। ये पर्यटक गोंडोला राइड में तकनीकी खराबी आने के कारण फंस गए थे और पर्यटक गुलमर्ग बेस पर वापस नहीं जा सके थे, जहां गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सूचना के पर्यटक ने बताया है कि जो भी लोग बर्फ में फंसे थे उन सभी को निकाल लिया गया है। जहां उन्होंने बताया कि जो बर्फ से ढके पहाड़ 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। गोंडोला राइड गुलमर्ग में केबल तार पर परियोजना से चलाई जाती है। बता दें कि गोंडोला सामान्य रूप से पर्यटकों को वापस ले जा रही थी, लेकिन लगभग शाम को बिजली की खराबी की वजह से यहाँ यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से पर्यटक बीच में ही ऊंचाई पर फंस गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस को क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू करना पड़ा, जिसके चलते जानकारी मिलते ही गोंडोला कार कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की सहायता से गुलमर्ग पुलिस स्टेशन की बचाव टीम तुरंत हरकत में आई और 8 जून की रात कड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए पर्यटकों को बचाया गया। जहां गोंडोला राइड में सभी पर्यटकों को सुरक्षित 8,000 फीट की ऊंचाई से स्थित गुलमर्ग वापस लाया गया, जिसमें 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को बचाया गया है। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एपी स्टार न्यूज।